नमस्कार। आज हम बात करेंगे इमरजेंसी में पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट होता है तो हमें क्या क्या चेक करना चाहिए, क्या करना चाहिए और पेशेंट की क्या कंडीशन हो सकती है, क्यों उसको आईसीयू में रखा जा रहा है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो सबसे पहले अगर पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट होता है तो पेशेंट को मॉनिटर बांधना चाहिए, उसका बीपी, पल्स, रिस्पायरेशन एंड उसका जीसीएस स्कोर चेक करना होता है। उसके बाद तुरंत हमें उसको जो है कंफर्ट पोजीशन प्रोवाइड करनी होती है। साथ ही हमें पेशेंट का रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट करना होगा। उसके बाद दूसरा काम हमें ये करना होगा कि अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा उलझन कर रहा है या बहुत ज़्यादा अल्टर्ड है तो एज पर डॉक्टर एडवाइस उसे हम सेडेटिव इंजेक्शन दे सकते हैं, बट अपनी मर्जी से कोई इंजेक्शन नहीं देना है। सेडेटिव इंजेक्शन देने से पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम हमें ये करना होगा कि पेशेंट को कंफर्ट पोजीशन के साथ साथ पेशेंट की हिस्ट्री क्या है। अगर पेशेंट कार्डियक का है तो उस हिसाब से ट्रीट करना है। अगर पेशेंट जो है एक्सीडेंटल है तो हमें उस हिसाब से ट्रीट करना होगा। अगला काम हमें ये करना होगा कि पेशेंट से बात करने की कोशिश करनी है। अगर पेशेंट अपनी हिस्ट्री खुद देता है तो उससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन अगर पेशेंट बात करने की कंडीशन में नहीं है तो उसके रिलेटिव से ही हमें स्टोरी और उसकी हिस्ट्री जाननी होगी। कई बार ऐसा होता है कि हमसे हिस्ट्री छिपाई जाती है, पेशेंट को कहीं से मारपीट कर लाया जाता है और हमें उसकी हिस्ट्री में ये नहीं बताया जाता और बताया जाता है कि पेशेंट कहीं से गिर गया है। इस चीज़ को हमें क्लिनिकली पेशेंट को चेक करना होता है कि उसके शरीर पर कितनी जगह पर लाल धब्बे हैं, कहाँ कहाँ पर उसको चोट आई है। अगर पूरे शरीर पर कई जगह पर लाल धब्बे या चोट के निशान हैं तो स्ट्रिक्टली हमें पेशेंट के अटेंडेंट से पूछना होता है कि पेशेंट के साथ मारपीट या फिर ऐसा कुछ व्यवहार तो नहीं हुआ है। पेशेंट का अटेंडेंट फिर भी मना करता है तो हमें उससे दबाव बनाकर पूछना होगा। अगर वो मना करता है तो हमें ट्रीटमेंट तो करना होगा, बट डॉक्टर के सलाह अनुसार उसे हो सके तो पुलिस को भी इन्फॉर्म करना चाहिए। अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा तो खुद ही बता देगा कि मेरे साथ क्या व्यवहार किया गया है। इन सभी चीज़ों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए हमें आईसीयू केयर को करनी होगी। दूसरी बात, अगर पेशेंट आपका ऐसा लग रहा है कि पेशेंट को नीड पड़ सकती है